तथास्तु। इन शब्दों को रोज अभिषेक करते समय हम सभी उच्चारित करते ही हैं, पर जिन्होंने अपनी मृत्यु को महोत्सव मना लिया, जिन्होंने मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया, जो साधना में रत रहे, समाधिस्थ मुनि श्री 108 दीप्त सागर जी महामुनिराज का गृहस्थ अवस्था का सफर कुछ ऐसा रहा। श्री कैलाश चंद जी काला का जन्म जेठवदी 14 शांतिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक दिवस के शुभ दिन को श्रीमान सज्जनमल जी काला एवं मोहनी देवी काला के पुत्र के रूप में हुआ था। भंवरी देवी काला, जिन्होंने ग्रस्त अवस्था का त्याग किया, वह आर्यिका श्री 105 पार्श्वमती माता जी के रूप में साधना की। आप उनके पौत्र हैं। आप अपने दादी जी के बहुत ही लाडले थे। आपकी दादी जी ने आपको देव शास्त्र गुरु के सन्मुख रखा। जन्म से ही आपको धर्म गुरु के सानिध्य दिलवाया और जिन धर्म से आपको संस्कारित किया। वो कहते हैं ना, संस्कार एक बार पड़ जाए तो व्यक्ति की मति व गति बदल ही जाती है, जिसके फलस्वरूप आज वो अपने जन्म के 69वें पड़ाव पर आत्म साधना कर यम संलेखना पूर्वक समाधि मरण कर इस नरजीवन का कल्याण सार्थकता को प्राप्त किया। आपने अपने जीवन में अपनी दादी जी के सानिध्य में वीर सागर जी महाराज एवं महावीर कीर्ति जी महाराज की बहुत सेवा की। आपके बाल सुलभ मन में तभी से धर्म की जड़ें और प्रबल हो गई थी और गुरु का आशीर्वाद तो हमेशा आपके साथ रहा ही है। आप अपने परिवार में सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे। आपकी छोटी 5 बहनें और 2 भाई हैं। आपकी शादी मिलाप चंद जी पाटनी की पुत्री किरण देवी से हुई, जो वर्तमान में आर्यिका 105 स्वात्मश्री माता जी के रूप में विराजमान है। आपके एक पुत्री और 3 पुत्र हैं। आपका जीवन बहुत ही सादगी से और संघर्षपूर्ण गुजरा, किंतु आपने कभी हार नहीं मानी। हर चुनौतियों का सामना करते हुए अपने हर फर्ज को बखूबी निभाया और समाज के हर कार्य में अग्रणी रहे। आप साधुओं की सेवा हो या चौका लगाना हो, आप हमेशा तत्परता से सेवा भाव से समर्पित रहते थे। 30 जनवरी 2020 बसंत पंचमी के दिन यरनाल में आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज से क्षुल्लक दीक्षा ग्रहण कर 105 क्षुल्लक श्री दीप्त सागर आप बने। दिसंबर 2022 मंगलवार पौषवदी 12 को शाम 6:30 बजे 105 क्षुल्लक श्री दीप्त सागर जी से मुनि श्री 108 दीप्त सागर जी आप बने। 22 दिसंबर 2012 गुरुवार पौषवदी चतुर्दशी को सुबह 9 बजे यम संलेखना धारण कर सभी प्रकार के आहार का त्याग किया। रात 10:05 पर कांकरिया राजस्थान में चतुर्विधि संघ के सन्मुख अरिहंत सिद्ध का श्रवण करते हुए पूर्ण चेतना युक्त अपने प्राणों का त्याग किया। छपक श्री ने थोड़ी भी वेदना के भावों को व्यक्त नहीं किया और सरलता से निर्विघ्न गुरु से निवेदन कर अपनी सभी निकटी जनों को और संघ के साधुओं से क्षमादान देकर याचना करी। इस तरह श्री उत्कृष्ट दीक्षा संलेखना समाधि
आज तक के अपने जीवन में नहीं देखी। ऐसा आचार्य श्री के स्वयं के वचन थे। आपने अपने जीवन को सार्थक करके यह उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है कि आज इस पंचम काल में भी आप अपने गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारी को पूर्ण करके साधुओं की सेवा कर अंत में दीक्षा लेकर समाधि धारण कर सकते हैं। जो लोग संघ से जुड़ने से कतराते हैं, उनको यही संदेश है कि आप अपने जीवन के कल्याण करने का भाव रखिए, अपने कर्तव्य को समझिए और अपने जीवन में सिर्फ संघ में रहकर ही इतना पुण्य अर्जित कर सकते हैं कि अंत समय में आप यम संलेखना पूर्वक समाधि कर सको। जय बोलो मुनि श्री 108 दीप्त सागर जी महाराज की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अनंत आनंद सिद्ध भगवान की जय, चतुर्स्थितंकर भगवान की जय, परम आचार्य मेष्टि श्री 108 सगनी महाराज की जय, आचार्य मेष्टि 108 सगनी महाराज की जय, अहिंसा परमो धर्म की। यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि पूर्व पर्याय के कैलाश जी जिन्होंने परम पूज्य 108 आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज के सुसंस्कारों से सुशोभित एवं गणनी आदि का सुपाशपति माता जी का प्रतिक्षण मंगल आशीर्वाद जिनके ऊपर रहा हो और जिन्होंने अपने जीवन काल में अत्यधिक समय गुरु चरणों में व्यतीत किया हो, ऐसे जीव भव्य आत्मा का परिणाम निर्मल होना सहज और सरल होता है। आपने अपने गृहस्थ अवस्था में परम पूज्य महावीर कीर्ति महाराज जी की वैयावृत्ति की एवं आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज के संग में कई वर्षों तक लगातार आप चौका लगाते रहे, आहार देते रहे। आप संग में मेरे पास भी अनेक बार आए और आपसे जिन साधु संत गुरुराजों के पास जाते थे और वो कहते थे क्या कर पात्र में आहार ही देते रहोगे, क्या अपने जीवन में कभी महाव्रत धारण करके आप अपने पात्र में भी आहार लेंगे या नहीं लेंगे। मैं अधिकतर कहता था कैलाश काला साहब, अब आप अपना कल्याण करो, दीक्षा लो और दीक्षा लेकर के कर पात्र में आहार लें। उनकी भावना बनी। उन्होंने आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज के पास दीक्षा का निवेदन किया, दीक्षा स्वीकार करी और कुछ वर्षों तक आप क्षुल्लक अवस्था के अंदर रह करके कुछ गुरुदेव के सानिध्य में ही आप अपनी साधना करते रहे। काल लब्धि सबको पुकारती है, समय सबको पुकारता है और आपका स्वास्थ्य के कारणों से धीरे धीरे अस्वस्थ होने लगा। गुरुवर का संबोधन मिला, आत्मभावना जागी। महाराज श्री ने कहा अब महाव्रतों को धारण करो, तुम्हारा अंतिम समय है। पूज्य गुरुदेव के धर्मावत उपदेश को सुन करके आपने तुरंत दीक्षा महाव्रतों का सेवन चलाते हुए महाराज जी से निवेदन किया और महाराज जी ने आपके निवेदन को स्वीकार कर शीघ्रता से शीघ्र सायंकाल आपको दीक्षा दी और दीक्षा देकर के महाव्रत धारण कराए और आपके अंदर आहार को खड़े रहने की शक्ति नहीं थी। तो आपने पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन किया कि महाराज श्री अब मेरे
आज जीवन के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग है। जिस संलेखना को व्रतों को धारण करने के लिए 12 वर्ष लगते हैं, उन्होंने 12 घंटे के अंदर ही गुरुदेव के चरणों में निवेदन किया, महाराज चारों प्रकार के मेरे आहार का त्याग है। और गुरुदेव की ऐसी कृपा आपके ऊपर बरसी कि महाराज जी ने आपको चारों प्रकार के आहार का त्याग करा करके, महाव्रत धारण करा करके आपने दीप्ति सागर को दीप्ति उज्ज्वलन कर लिया और आपने अंतिम समय समाधि पालन करके अपनी आत्मा का कल्याण किया। इन्हीं भावनाओं के साथ में मैं आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। इनके परिवार के जो 3 बेटे हैं वो भी धार्मिक है, तो इन तीनों बेटों को एक साथ आशीर्वाद देते हुए कहूँगा, जो आपके माता पिता के संस्कार आपके अंदर पड़े हुए, चौका आदि लगाने का, साधु संतों के बाद जाने का, वो संस्कार सदा कायम आपके अंदर बने रहे। आपकी मातेश्वरी जो है मेरे संग में दीक्षित है, वो भी अपने आत्म कल्याण के मार्ग में लगी हुई है। आप भी इसी भावनाओं के साथ निभाते हुए कि जब तक हमारा जीवन है हम साधु संतों की सेवा करते रहेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ में दीप्त सागर महाराज जहाँ भी गए हों, भव आत्मा शीघ्र मनुष्य प्रया को धारण कर, महावतों को धारण कर मुक्ति को प्राप्त करें। इन्हीं भावनाओं के साथ में सब परिवार पूरी समाज को, मेरा कलकत्ता समाज को बहुत बहुत मंगल में शुभ आशीर्वाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर 108 आचार्य श्रीमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य 108 आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव श्री चैत्य सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री दीप्त सागर जी महाराज की जय। मनुष्य पर्याय बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होती है। इस मनुष्य पर्याय को संयम रूपी अलंकार से श्रृंगारित करके उसको सफल करना, उसकी शोभा बनाना, वह बड़ा दुर्लभ है। उस दुर्लभता को सुलभ बनाने वाले पूज्य मुनि श्री दीप्त सागर जी महाराज, जिन्होंने बहुत थोड़े समय में अपने जीवन का मर्म समझकर उसको सफल बनाया। मुश्किल है आज परिग्रह को छोड़ना, मुश्किल है आज परिवार को छोड़ना, और मुश्किल है, उससे भी मुश्किल है अपने शरीर से ममत्व को छोड़ना। स्वयं ने उस सत्यता को समझ लिया कि जीवन में पर्याय महत्व की नहीं है। एक पर्याय जाने पर दूसरी पर्याय मिलेगी और दूसरी पर्याय पर जाने पर तीसरी पर्याय मिलेगी। ये पर्यायों से मेरा छुटकारा कब हो, मुझे पर्याय धारण न करनी पड़े, उसके लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए। उस मर्म को, उस सत्यता को समझकर मुनि श्री दीप्त सागर जी महाराज ने अपने आप यम संलेखना को धारण करने की प्रवृत्ति दिखाई, पुरुषार्थ किया और यम संलेखना पूर्वक अपने शरीर से ममत्व छोड़कर, संसार से, परिवार से, परिग्रह से अपने आप को दूर हटाकर, इस शरीर से भी ममत्व छोड़कर उस मोक्ष मार्ग पर लग गए कि जहाँ सिद्धों की गति बनी है, जहाँ से सिद्ध बना जाता है, अरिहंत बना जाता है, उस पथ पर अपना पैर रखकर अपने जीवन को जय बोलो आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। जय बोलो आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की जय। जय बोलो आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय। जय बोलो आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की जय। जय बोलो आचार्य गुरु चैत्य सागर जी महाराज की जय। जय बोलो गणियार का सुपार्श्वती माता जी की जय। जय बोलो
आयका रत्न पासमती माता जी की जय। मंदिर बनाना तो जब लोग मुनि श्री दीप्ति सागर जी महाराज के चरणों में सतसत नमस्तु सतसत नमस्तु सतसत नमस्तु। मंदिर बनाना तो सरल है और सिक्कर उस पर सिक्कर बनाना भी सरल है, लेकिन सिक्कर पर कलश चढ़ाना महादुर्लभ है, हर कोई नहीं चढ़ा सकता है। उसी प्रकार दीक्षा लेना भी सरल है, परिवार गृहस्थी छोड़ना भी सरल है, लेकिन ये मन से सलेखना लेकर के मुंह से और त्याग यम सलेखना लेना बहुत दुर्लभ है। मुझे बड़ी खुशी है कि मुनि दीप्ति सागर जी ने अपने मुंह से सब तरह का त्याग करके और यम सलेखना की तरफ अग्रसर हो गए। भगवान उनको मोक्ष की अगले भाव में मोक्ष की प्राप्ति कराए, ये मेरी सद्भावना है। उनकी माता जी दादी जी थी, वो माता जी बनी हुई थी, उन्हीं के संस्कार है। और महावीर महाराज इनके फर्स्ट गुरु है, उनके संस्कार की वजह से ये इतने आगे बढ़ सके हैं। बचपन में महावीर महाराज के साथ में रहते थे। मैं कहती हूँ उनके अच्छी तरह से समाज आगे आगे अच्छे से मोक्ष फल की प्राप्ति हो, ये मेरी सद्भावना है। जय बोलो आचार्य जय बोलो मुनि दीप्ति सागर महाराज जय।